हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सत्यम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ईवीएस के सेक्शन को कि जो हम ईवीएस अपने रेगुलर एमसीक्यू में देख रहे हैं वो हम कवर कैसे करें। ठीक है, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है कि कैसे हम अपने केवीएस पीआरटी के सिलेबस को कवर करें। बहुत सारे बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, बहुत सारे पुराने बच्चे हैं, और पुराने बच्चों को आई थिंक मैंने बता चुका है कि कहाँ से कवर करनी है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ये क्लासेस सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ 8 तक के चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग क्लास 10 तक के जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सोशल स्टडी में जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत शॉर्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देख लो। जो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर तभी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं या जो बच्चे नए हैं, वो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिली होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिली होगी, आप उस लिंक पर जा कर के हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ये मैं इतनी सारी बातें क्यों कह रही हूँ कि क्यों आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, बहुत सारी बातें। ठीक है, देखिए, हमारा एक माइंड है, एक सेटअप है, हमारा एक थिंकिंग है कि जो बच्चों को हम ये बता रहे हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, तो उनको वो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा ये थिंक है कि हम उन बच्चों को वो टॉपिक प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए आज जितनी भी चीज़ें, जितने भी हम क्लास को डिस्कस करेंगे, जितने भी क्लास के चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, उन सब के लिए आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वो सारे चैप्टर्स। लेकिन वो कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे ये भी मैं बता दूँ, तो ऐप के ज़रिए, ठीक है, ऐप के जरिए, जो सत्यम क्लासेस का ऐप है वहाँ से हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहाँ पर ये लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी। ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया जाएगा, एक फ़ोल्डर बनाया जाएगा, उस फोल्डर में जो भी आपके क्लास वाइज, ठीक है, जो भी आपके क्लास वाइज जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वहाँ पर उन्हें हम इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, उन्हें हम एक जगह पर कलेक्ट कर देंगे, और जो बच्चा उस लिंक पर अगर जाएगा, उस लिंक को विजिट करेगा, तो वो डायरेक्ट उस फोल्डर से जा कर के वहाँ पे उस फोल्डर में खुलेगा और उस फोल्डर में आपको सारे चैप्टर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे धीरे धीरे, एक एक करके। ठीक है, ये इसलिए आपको कहे जा रहे हैं कि हम एक बार बता करके निकल जाते हैं और फिर बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाता है, कहीं और नोट कर दिया, नहीं मिल रहा है, क्या पढ़ें, फिर समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है ना कि हमें बार बार ये चीज़ें बतानी ना हो, इसके लिए हमने ये सोचा है। और ये प्रोसेस कैसे होगा, क्या करना है, ये मैं आपको जब लिंक आपका बन जाएगा ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन देना बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि वो लिंक हो चुका है, जनरेट हो चुका है, आप क्लास में विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को बुक खरीदने की प्रॉब्लम आती है, कौन से ऐप से पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये सारी चीज़ें। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम उसको छाट करके जो भी आपके चैप्टर हैं उन्हें हम इकट्ठा करें, लिंक में हम उसे आपको दे देंगे और आप उसे विजिट करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। वैसे शॉर्ट में, जो बच्चा लिंक से नहीं पढ़ना चाहता, बुक है उनके पास, ठीक है, उनके पास बुक है, वो बुक से पढ़ लेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है ना, ये क्लास 6 की हिस्ट्री है। ठीक है, क्लास 6 की हिस्ट्री है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि क्लास 6 की जो हिस्ट्री है ना, ये प्राचीन इतिहास है। ठीक है, एंशिएंट इतिहास है, और एंशिएंट हिस्ट्री में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक यहाँ से नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लास 6 की हिस्ट्री बिल्कुल नहीं कवर करनी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ कि 10 नंबर के आपके जो क्वेश्चन बनते हैं जीके एंड करंट अफेयर के, ठीक है, जीके एंड
करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो करंट अफेयर तो यहाँ से बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये जीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कहाँ से कवर करोगे? अगर आपके पास कोई कह सकते हैं जनरल नॉलेज की कोई भी बुक है तो आप उसे कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। इतना सारा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ वही बताए जा रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो क्लास 6 की जो हिस्ट्री है बिल्कुल भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हिस्ट्री के बाद क्लास 6 की ज्योग्राफी आ जाती है। क्लास 6 की ज्योग्राफी आ जाती है, और ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है भाई? तो आप अपने सिलेबस में देखोगे ना, सिलेबस में सबसे पहले आप नीचे जब चले जाओगे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में देखो, आपको सिलेबस को ही समझना पड़ेगा। सिलेबस में आप देखेंगे आपको हिस्ट्री मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, साथ में ज्योग्राफी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से पढ़नी है वो आपको पहले अलग अलग टॉपिक वाइज आप मेंशन कर लो कि अच्छा भाई ज्योग्राफी वाले तो ये हमें टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, हिस्ट्री के ये टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका काम ये होता है कि आप ये मेंशन कर लो। ठीक है, तो क्लास 6 की हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? क्लास 6 की हिस्ट्री में जब आप देखोगे तो सबसे पहले आप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को कवर करेंगे, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। फिर हमें पृथ्वी की गतियों से कोई मतलब नहीं है, मानचित्र आप थोड़ा बहुत कवर कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है कि हम मैप्स को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आप मैप्स की थोड़ी बहुत चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद सबसे लास्ट का जो चैप्टर है आपका, या कह सकते हैं लास्ट के चैप्टर से एक पहले, आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, यानी कि हमारा देश भारत। तो 6 क्लास की ज्योग्राफी से 3 चैप्टर कवर करने हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड 7 चैप्टर। ठीक है, ये 3 हमें कवर करने हैं। अभी तक 6 क्लास से सिर्फ 3 चैप्टर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बुक मिलेगा क्लास 6 में, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं या सिविक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिविक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? देखिए, सिविक्स जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास 6 में आपको सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। ठीक है, विविधता की समझ, बिल्कुल ये हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर हम ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना तो हमको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से हमारे राइट्स हमें दिए जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारे राइट्स हमें दिए जाते हैं। फिर हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव, ये चैप्टर भी हमें करना है। व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, ये भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, ये भी हमें पढ़ना होगा। एंड देन हम कवर करेंगे पंचायती राज, पंचायती राज में गांव का जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये भी हमें करना जरूरी है। ठीक है, ये भी हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब कुछ लोगों को लगेगा ये हम क्यों करेंगे या फिर ये हम क्यों करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो साइंस वर्ग से होते हैं। ठीक है, साइंस वर्ग से होते हैं और उनको चीज़ें कम समझ में आती हैं, तो अगर वो कवर करना चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डाइवर्सिटी को समझते हो तो नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन ये 3 चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि क्लास 6 की अगर सिविक्स की बात करें तो चैप्टर 1, 2, 3 एंड 5, 6, 7, ठीक है, ये हमें कवर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके क्लास 6 की अगर हम सिविक्स में देखें तो 5th, 6th, 7th चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6 क्लास के हमने तीनों बुक्स जो हमारे लगते हैं सोशल स्टडी में वो हम लोगों ने देख लिया। क्लास 7th की बुक हम देखते हैं। क्लास 7th में जो ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी की अगर हम बुक को देखें तो ज्योग्राफी के बुक में आपको इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है इन्वायरमेंट पढ़ने का। ठीक है, पर्यावरण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम देखें
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा एयर। बिल्कुल आप देखिएगा, आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो आपको वायु पढ़ना है, जल पढ़ना है, ठीक है, वाटर हम जिसे कहते हैं, ठीक है, वाटर जिसे हम कहते हैं। एंड साथ में हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं जो चैप्टर 7 है ये भी कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साथ में एक और चैप्टर मैं आपको बोलूँगी पढ़ने के लिए कि आप चैप्टर 8 कवर कर लेना, क्योंकि जब हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं तो उसमें ट्रॉपिकल जो एरिया होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया होता है या सब ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, उन्हें हम इग्नोर मार देते हैं। लेकिन आप अगर ये वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे, जिसकी वजह से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो टॉपिक होगा वो आपको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं एक फिनिशिंग मिलेगी, ठीक है, आपको ये चैप्टर में वो फिनिशिंग मिलेगी। तो क्लास 7 की ज्योग्राफी से हमें चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं ना तो क्लास को लाइक कर दिया करिए, ताकि भैया हमें भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या पढ़ना है। तो क्लास 7 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ठीक है, उसमें सबसे पहले पढ़ना है ऑन इक्वलिटी, समानता के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। समानता क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें राइट्स पढ़ने हैं, ठीक है, राइट्स पढ़ने हैं, अधिकार पढ़ने हैं। तो समानता भी तो हमारा अधिकार है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना अधिकार को सिर्फ हम अधिकार कहें तभी वो कहलाएगा अधिकार। समानता भी हमारा अधिकार है, इसलिए समानता को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ये भी बिल्कुल, ये भी आपके बुक में जो दिया गया है चैप्टर 2, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। और साथ ही साथ एक और चैप्टर मैं आपको पढ़ने के लिए कहूँगी जिसमें आपको चैप्टर 3 देखने को मिलेगा, ठीक है, चैप्टर 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, राज्य कैसे कार्य करती है, राज्य शासन कैसे कार्य करता है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे तो सिलेबस में पहला जो सबसे पहले ऊपर टॉपिक मेंशन किया गया है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इस तरीके से ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसी के अंतर्गत लोकल गवर्नमेंट दिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट को हम पढ़ेंगे तो हमें लोकल गवर्नमेंट को भी समझने में थोड़ी आसानी मिलती है, ठीक है। तो क्लास 7 के पॉलिटिकल साइंस से हमें 3 चैप्टर करने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। इसके बाद हिस्ट्री को भी देख लेते हैं, हिस्ट्री को भी देख लेते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री जो पोर्शन है वो स्किप हो गया है, ठीक है, इसमें मैंने रखा नहीं है क्लास 7 की हिस्ट्री को। चलिए मैं यहीं पे डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्लास 7 की हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं था, ठीक है, क्लास 7 की हिस्ट्री से पढ़ना ही नहीं था, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने स्किप कर दिया। क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक में आप देखेंगे ना, हिस्ट्री की बुक में आप देखेंगे तो सबसे लास्ट का जो चैप्टर है चैप्टर 10, ठीक है, चैप्टर 10, उसमें आपको मिलेगा 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल कह सकते हैं डेवलपमेंट हुए, ठीक है, 18th सेंचुरी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें दी गई हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक गठन होता है, ठीक है। तो बस ये चैप्टर आपको क्लास 7 के हिस्ट्री से कवर करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 की तीनों बुक को चेक कर लिया है कि क्या क्या हमें करना है, एंड क्लास 7 के बुक को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। क्लास 8 की बुक को देख लेते हैं। क्लास 8 की बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम एक एक क्लास बढ़ते जाते हैं ना, हमारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से मिलती जाती हैं। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि 1857 की क्रांति, ठीक है, क्या पढ़ना है, 1857 में जो क्रांति हुई थी वो हमें कवर करना है, और ये चैप्टर 5 में है, ठीक है, चैप्टर 5 में है। एंड इसके बाद आपको चैप्टर 8 कवर करना है, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्मर, जो सुधारक हुए महिलाओं और जाति को लेकर के, उनके बारे में हमें पढ़ना है। देन हमें 9th चैप्टर कवर करना है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, नेशनल मूवमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट का चैप्टर 10 हमें कवर करना है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हिस्ट्री की बुक से चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10
ये किस क्लास की है, तो ये 8th क्लास की हिस्ट्री है, ठीक है, 8th क्लास की हिस्ट्री है, यहाँ से हमें कवर करना है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा और कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहे होंगे, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड करने में यही दिक्कत होता है, समझ नहीं आता आपको समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगला चैप्टर क्या है, अरे भैया अगला बुक क्या है, तो अगला बुक हमारा है क्लास 8 का ज्योग्राफी, ठीक है, क्लास 8 का ज्योग्राफी, जिसमें हमें रिसोर्सेज को पढ़ना है, ठीक है, लैंड, सॉइल, वाटर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 टॉपिक दिया गया है ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर से, पूरा पढ़ लेंगे क्या चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमें पढ़ना है मिनरल, क्योंकि आप जब देखेंगे ना अपने सिलेबस को, तो उसमें मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो जब हम मिनरल को पढ़ते हैं तो मिनरल से हमें कंफर्म हो जाता है मेटल क्या है एंड नॉन मेटल क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर हमें पढ़ना होगा, क्योंकि हमें क्रॉप पैटर्न एंड इरिगेशन सिस्टम को समझना है, तो हमें एग्रीकल्चर पढ़ना होगा। एंड ह्यूमन रिसोर्सेस भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेस हम पढ़ेंगे तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की चीज़ें समझ में हमें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। इसमें सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर 5th नहीं कवर करना है, बाकी के सारे चैप्टर हमें कवर करने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, और ये आपका सिविक्स का चैप्टर है, या कह सकते हैं जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं इसलिए आपको पढ़ने के लिए बोलूँगी क्योंकि ये पढ़ने से आपको थोड़ा सा ये समझ में आता है कि भारतीय संविधान जो है इसके जनक कौन थे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है और आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो मेंशन है वो तो है ही, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट जाहिर सी बात है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जो नहीं भी मेंशन है ना उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप कई एग्जाम का डेटा उठा करके देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका सबसे फेमस क्वेश्चन यही रहता है कि संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, ये ब्ला ब्ला, मतलब इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी में जो भी इंस्टीट्यूशन काम करते हैं उनके बारे में, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हमें जुडिशरी पढ़ना है, क्योंकि अभी कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें जुडिशरी पढ़ना है, मीन्स पार्लियामेंट भी पढ़ना है, जुडिशरी भी हमें पढ़ना होगा। और इसके बाद जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जन सुविधाएँ हैं, वो भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एंड कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से हमें हेल्थ के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करती है, एजुकेशन के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करती है, तो ये भी जन सुविधा के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास 8 के जो सिविक्स की बुक है वहाँ से 4 चैप्टर हमें कवर करने हैं। चैप्टर 1 कवर करना है, चैप्टर 3 कवर करना है, चैप्टर 5 कवर करना है एंड चैप्टर 9 कवर करना है। ये हमें कवर करना है क्लास 8 की सिविक्स से, ठीक है। चलिए, तो ये तो बहुत ही आसान था भैया, ये बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हम कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। इतना क्यों कम पढ़े कि भैया जाने के बाद समझ में ये आए कि नहीं, शायद और थोड़ा पढ़ के आना चाहिए था, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठो ना तो ऐसा लगे पेपर तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हमें हमारे अंदर से होना, इसके लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें इस बार सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, हमें इस बार सिलेक्शन चाहिए। रोज़ रोज़ हम नहीं पढ़ने वाले, अब नहीं पढ़ा जाता है ना, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। क्लास 9th की बुक्स के आपको फिगर दिखाई दे रहे होंगे, क्लास 9th की ये बुक है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं। ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ठीक है। अब देखिए एंड चैप्टर 6 कैसे पढ़ना है। इंडिया तो पढ़ना है, इंडिया का आकार पढ़ेंगे, स्थिति पढ़ेंगे, तो उसके हमें भौतिक स्वरूप को भी पढ़ना है, ठीक है। आप आराम से सिलेबस देखना, सिलेबस में आपको मिलेगा, ठीक है।
ड्रेनेज सिस्टम हमें पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है। आप देख लेना जाकर के सिलेबस में बिल्कुल दिया गया है। एंड पॉपुलेशन दिया गया है, ठीक है, तो हमें पॉपुलेशन भी पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए पॉपुलेशन जो है, अगर हम उसका बात करें कि किस तरीके से जनगणना किया गया, जनगणना वनगणना तो ठीक है, वो तो पढ़ेंगे ही, वो तो सारी चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन यहाँ से भी हमें चीज़ों को कवर करना होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमें कवर करना है, ठीक। चलिए, यानी कि ज्योग्राफी से हमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 6 कवर करना है। पॉलिटी से उसके बाद हमें क्या कवर करना है, पॉलिटिकल साइंस से हमें क्या कवर करना है, तो पॉलिटिकल साइंस से हमें डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ऊपर की नॉलेज रखने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा यहाँ से हमें कवर करना है, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 चैप्टर कवर कर सकते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, सॉरी चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 5 हम कवर करेंगे, ठीक है, चैप्टर 5 हम कवर करेंगे। और अगर आप कुछ और कवर कर सकते हो तो चैप्टर 4 भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि वर्किंग ऑन इंस्टीट्यूशन दिया गया है, तो आप ये भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस से क्या क्या किया, चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला देखेंगे इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स से हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इकोनॉमिक्स का बुक आता है ना, ये क्लास 9th में पहली बार आता है, तो ये सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों के माइंड में कि कैसे इसे पढ़ना है, क्या होता है, ये एक समझ विकसित करने के लिए है। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ना होगा इतिहास, ठीक है, हमें पढ़ना होगा इतिहास। और इतिहास में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतिहास में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि कुछ उसमें ज़्यादा था नहीं। इतिहास आप देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड लेवल की चीज़ें उसमें दी गई हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की चीज़ें दी गई हैं। तो आप क्लास 9th की हिस्ट्री भी नहीं कवर करोगे, क्लास 9th की जो हिस्ट्री है ये भी नहीं कवर करना है, ठीक है, क्लास 9th की हिस्ट्री भी नहीं कवर करना है, मतलब इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों टच नहीं करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो अगला आपको मिलेगा वो क्लास 10th का है, क्लास 10th का देख लेते हैं। और इसके बाद जो 11th और 12th की चीज़ें रहेंगी उसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि सब एक ही दिन समझ में नहीं आएगा, आधा उड़ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्लास 10th की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो हिस्ट्री में भी थोड़ी कम चीज़ें हमें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है, अगर आप ये चैप्टर कवर कर सकते हैं तो ये आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मतलब ये नहीं कि ऐसा होगा कि भैया पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ज़्यादा पढ़ लिए हैं आज, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखेंगे ना, तो हमें, मैं इस तरह से बताती हूँ, चैप्टर 5 कवर करने होंगे, मिनरल्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर हमें पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज हमें पढ़ना है, एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के हमें 4 चैप्टर कवर करने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक चीज़ आप जान लो कि अगर कुछ करना है ना तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करना है मत करो मेहनत, ठीक है। चलिए तो अगला देख लेते हैं, अगला थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में हमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेवल थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हाई हो चुका है, तो यहाँ से बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा कि जो फेडरल हम पढ़ते हैं, तो फेडरलिज्म क्या होता है, जिसे हम संघवाद कहते हैं, ये क्या होता है, यानी कि चैप्टर 2 कवर कर लेंगे। एंड अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th की अगर आप बुक को देखोगे तो क्लास 10th की बुक में सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा
4 चैप्टर आपको ज्योग्राफी से कवर करने हैं, 1 चैप्टर आपको हिस्ट्री से कवर करना है, 5 हो गए, और 2 चैप्टर, 1 चैप्टर आपको पॉलिटिकल साइंस से एंड 1 चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स से कवर करने हैं। तो मैक्सिमम आपको सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ने होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पढ़ने की नहीं है। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप कवर करोगे, यहाँ तक की चीज़ों को आप कवर करोगे, और इसके बाद हम लोग जब क्लासेस करते हैं ना, वहीं पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से हमें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से हमें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दे रही हूँ, आप पॉपुलेशन ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है, पॉपुलेशन ज़रूर कवर करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार आप अपनी प्लेलिस्ट बनाइएगा, ठीक है, अपनी प्लेलिस्ट बनाइएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या प्ले करना है। और एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि आपको ये सारे चैप्टर जो भी बताए गए हैं ना, एंड साथ में जो 11th है 12th के लिए भी जो चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, उसमें खास करके अगर हम बात करें तो खास करके जो पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, एंड साथ में जो कह सकते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन है, ये दोनों आपके 11th एंड 12th के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि इन सारे चीज़ों को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी एक प्लेलिस्ट बना करके, या कह सकते हैं एक नया फोल्डर बना करके, ठीक है, प्लेलिस्ट नहीं हम कर सकते क्योंकि स्कूल हम वीडियो अलग अलग से नहीं बना पाएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हो पाएगा तो अलग अलग चैप्टर भी पढ़ा दिए जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन अलग से ये सारे चैप्टर आपको एक फोल्डर में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वो लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे सोर्सेस आपको इकट्ठे मिल जाएंगे और आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे, ठीक है। तो अगर ये मेरा विचार आपको अच्छा लगा हो, आइडिया अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे फिर ईवीएस की क्लास में, हिंदी की क्लास में। पढ़ाई करते रहो आप लोग, खाओ पियो मस्त रहो। थैंक यू।